हब्स सेकंड लास्ट एपिसोड। बासित फ़ोन पर इंस्पेक्टर पर खफा होता है कि किसी को ढूंढने में इतनी देर लगती है क्या। मैं खुद पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ कि वहाँ सोहा आती है। बासित कहता है तुम गई नहीं अभी। सोहा कहती है चली गई थी मगर मैं फ़िक्रमंद थी इसलिए वापस आई हूँ। देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, दिन में 10 दफ़ा पुलिस स्टेशन जाने से आयशा मिल नहीं जाएगी। बासित कहता है तो क्या करूँ, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाऊँ। सोहा कहती है कि आयशा ने जो किया अपने फ़ायदे के लिए किया। बासित आयशा को गलत नहीं समझता मगर सोहा आयशा को गलत साबित करने पर बजित होती है। अगर उसे कदर होती तो वो ऐसे ना जाती, लेकिन बासित को ऐसा नहीं लगता। बासित कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ सकता। बानो आयशा से मिलने हॉस्टल जाती है। आयशा बानो को बताती है कि सोहा ने ही उसके लिए हॉस्टल का अरेंज किया है। बानो कहती है कि सोहा ही तुम दोनों के बीच में फूंक डाल रही है और आयशा कहती है कि पहले मैं भी ऐसा समझती थी लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया है। बानो आयशा को समझाती है कि वो सोहा पर भरोसा ना करे मगर आयशा ये बात समझने को तैयार नहीं, क्योंकि सोहा ने ही बासित और अम्मा की डील के बारे में आयशा को बताया था। बानो आयशा को समझाती है कि वो बासित की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह लेना चाहती है, खुदा के लिए अपनी जगह मत छोड़ो। मगर आयशा ये बात मानने को तैयार नहीं। उधर तलाल अपनी माँ से पूछता है कि आपने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है। उसकी माँ कहती है कि मुझे लगा था तुम ज़ैनब को साथ लाओगे। तलाल कहता है मैं गया था उसको लेने मगर उसने आने से इनकार कर दिया। माँ कहती है तुम ऐसे ज़िंदगी कब तक गुजारोगे। तलाल कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बानो की बद्दुआ लग गई है। बानो सोहा से मिलने उसके घर जाती है। बानो कहती है आयशा की वजह से बहुत परेशान हूँ और सोहा कहती है कि मैं बासित के लिए फ़िक्रमंद हूँ और मेरा ख्याल है अब इन दोनों को इकट्ठे रहना नामुमकिन है। बानो कहती है हम कोशिश तो कर सकते हैं। सोहा कहती है कि ये तो मियाँ बीवी का पर्सनल मामला है, जब से आई हूँ इन दोनों को लड़ता देख रही हूँ। बानो कहती है कि बासित तो आयशा से मोहब्बत करता है। मैं आयशा से मिलने गई थी हॉस्टल और आपने उसे जो कहा उसे मुझे सब बता दिया। सोहा कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, आयशा ने मदद मांगी थी और बस। आयशा को बासित की मोहब्बत की कोई कदर नहीं। बानो कहती है कि आयशा बासित से मोहब्बत करती है और इनकी मोहब्बत की वजह से ये रिलेशन नहीं टूटा और वहाँ से चली जाती है। सोहा बासित की बातें याद करती है और सोहा खुद बासित को सब बता देती है जो कुछ भी उसने किया और सब कुछ ठीक करने का कहती है। बासित कहता है कि मैं किसी कीमत पर आयशा को ना पता चलने देता, कैसे किया तुमने ये सब। और वहाँ आयशा आ जाती है, कहती है वाह बासित तुम मुझे धोखे में रखना चाहते थे और सोहा तुमने मुझे इसलिए बुलाया है कि बासित मेरी नज़रों में मज़ीद घिर जाए। सोहा आयशा से माफ़ी मांगती है और बासित को भी माफ़ कर देने का कहती है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और सोहा वहाँ से चली जाती है। बासित कहता है क्यों भाग रही हो सबसे। आयशा कहती है कि तुम्हें सवाल करने का कोई हक़ नहीं। बासित कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, बीवी हो तुम मेरी। आयशा रिश्ता ख़त्म करने का कहती है। बासित माफ़ी मांगता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है मगर आयशा कहती है कि मुझे अब किसी को माफ़ नहीं करना, तुम मुझे तलाक दे दो और वहाँ से चली जाती है। और सोहा से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने क्यों ऐसा किया मेरे साथ। सोहा माफ़ी मांगती है। बासित कहता है कि बस कर दो, इसको कुछ भी मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं, अब आयशा जो चाहती है उसे वही मिलेगा। बानो अपनी माँ और बहनों के साथ अपने खुद के घर में शिफ्ट होती है। सब बहुत खुश होते हैं। आमिर से उसकी बीवी बात करने आती है मगर आमिर की माँ उसे आमिर से मिलने नहीं देती। आयशा बासित की बातें याद कर रही होती है कि वहाँ उसकी माँ और बानो आती हैं। उसकी माँ माफ़ी मांगती है, उसे समझाती है और घर चलने को कहती है और बिलाहिर आयशा मान जाती है। बासित बानो को कॉल करता है और नए घर की और नौकरी की मुबारक देता है। बासित कहता है आयशा को कॉल कर रहा हूँ मगर वो रिसीव नहीं कर रही। बानो बताती है कि वो हमारे साथ घर आ गई है। बासित के कहने पर बानो उसकी आयशा से बात करवाती है। बासित आंखों में आंसू लिए आयशा को बताता है कि मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है और अब जो भी बात करनी है उसके लिए होगी। मैं कल आपका इंतज़ार करूँगा। आयशा कहती है कि मैं पहुँच जाऊँगी। बासित कहता है अपना ख्याल रखना। फ़ोन बंद करके दोनों रोने लगते हैं। दोनों अगले दिन वकील के पास जाते हैं। बासित आयशा से कहता है कि अभी अलहदगी नहीं हो सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और उसके बाद तुम चाहो तो हुला ले सकती हो। मैं तुम्हें बराबरी का हक़ दे रहा हूँ, जो इस बात का प्रूफ है कि मैं बदल गया हूँ। और फिर आयशा वहाँ से चली जाती है। अब तक के लिए बस इतना ही, बकिया अगली किस्त में।